नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। कोरोना की दूसरी लहर ने हमारी सभी तैयारियों की कलई खोल कर रख दी है। अस्पतालों में बेड और दवा तो दूर, मरीजों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि सरकार 50,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन खरीदने के लिए दुनिया के बाजार में खड़ी है। वहीं पीएम मोदी का एक 6 महीने पुराना वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे वैज्ञानिकों को हवा से ऑक्सीजन व पानी निकालने की सलाह दे रहे हैं। अब ऐसे में लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई हवा में से ऑक्सीजन और पानी निकाला जा सकता है? आखिर हम सब हवा में सांस लेते हैं और वह हमारे चारों ओर ऑक्सीजन मौजूद है, तो क्या हम इस हवा को सिलेंडरों में भरकर मरीजों को नहीं लगा सकते? यही बात पीएम मोदी कह रहे हैं, तो आइए पीएम के दावे की जरा सच्चाई भी जान लेते हैं। आखिर अस्पतालों में पाइप से आने वाली ऑक्सीजन यानी मेडिकल ऑक्सीजन है क्या? यह बनती कैसे है और क्यों इसकी कमी है? कानूनी रूप से यह एक आवश्यक दवा है जो 2015 में जारी देश की अति आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल है। इसे हेल्थ केयर के 3 लेवल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए आवश्यक करार दिया गया है। यह WHO की भी आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल है। प्रोडक्ट लेवल पर मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होता है, जिसमें नमी, धूल या दूसरी गैस जैसी अशुद्धि ना हो। हमारे चारों ओर मौजूद हवा में मात्र 21% ऑक्सीजन होती है। मेडिकल इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसलिए मेडिकल ऑक्सीजन को खास वैज्ञानिक तरीके से बड़े बड़े प्लांट में तैयार किया जाता है, वह भी लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में। एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि एक वयस्क जब कोई काम नहीं कर रहा होता तो उसे सांस लेने के लिए हर मिनट 7 से 8 लीटर हवा की जरूरत होती है, यानी रोज करीब 11,000 लीटर हवा। सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20% ऑक्सीजन होता है, जबकि छोड़ी जाने वाली सांस में 15% रहती है, यानी सांस के जरिए भीतर जाने वाली हवा का मात्र 5% का इस्तेमाल होता है। यही 5% ऑक्सीजन है जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है, यानी एक इंसान को 24 घंटे में करीब 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मेहनत का काम करने या वर्जिश करने पर ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ। मोदी हेनरिक एंडरसन से बात कर रहे थे। एंडरसन डेनमार्क की कंपनी वेस्टास के CEO हैं। वेस्टास विंड एनर्जी सेक्टर में काम करती है, इसलिए मोदी वेस्टास के CEO को विंड टर्बाइन से जुड़े कुछ सुझाव दे रहे थे। पीएम मोदी के सुझाव थे कि नमी वाली हवा से पानी अलग किया जा सकता है, हवा से ऑक्सीजन अलग की जा सकती है। तो आपको बता दें कि चेन्नई की एक विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की एक एक्सपर्ट ने द हिंदू को नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पीएम का सुझाव असंभव है और ये कहीं पर भी वास्तविकता में लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा पानी बनाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हो जाएगी। अब वहीं हवा से ऑक्सीजन निकालने के सुझाव को भी समझते हैं। हवा से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई सफल वेंचर नहीं है जहां विंड टर्बाइन का इस्तेमाल हवा से ऑक्सीजन अलग करने के लिए होता है। अमित रामभिया ने कहा है कि हवा से ऑक्सीजन को कंप्रेस करना अच्छा आइडिया है, लेकिन आप विंड टर्बाइन से इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि टर्बाइन अलग अलग जगहों पर होती है। ज्यादातर टर्बाइन शहरों से दूर होती हैं, ऐसे में ये प्रैक्टिकल नहीं है। खैर, पीएम मोदी नाले से गैस बनाने के भी दावे कर चुके हैं, लेकिन उनके सभी दावों की सच्चाई यह है कि दावे सिर्फ दावे रह गए, जैसे कि देश में स्मार्ट सिटी के दावे। कि विंड एनर्जी की जो आपके टर्बाइन्स हैं, जहां मॉइस्चर ज्यादा है वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सकें तो इधर विंड टर्बाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर शक करके उसमें से पानी निकाल करके वो पानी भी, क्योंकि ये खासकर ये जो कोस्टल एरिया होते हैं वहां पर ड्रिंकिंग वाटर एक तकलीफ होती है हमेशा, तो टर्बाइन एक प्रकार से गांव के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरा मेरा सुझाव है कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टर्बाइन के माध्यम से ही। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहां पर ये विंड टर्बाइन लगा है और ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर वो पैरेलल ऑक्सीजन भी अगर निकालता है हवा में से और वो ऑक्सीजन का भी मार्केट अगर कैप्चर किया जाए तो एक विंड टर्बाइन से
ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है। यानी 3 in 1 एक ही टरबाइन से हो सकता है। तो क्या आपके साइंटिस्ट उस दिशा में इनोवेशन में कुछ कर सकते हैं क्या? और मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था, किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है, और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक है गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, यानी कैसे उपयोग होता है। वैसे चाय वालों का काम ये ज्यादा रहता है। एक बार मैं जब गुजरात में था तो मैंने देखा कि हमारा कॉन्वॉय जा रहा था और आगे एक स्कूटर पे बड़ा जो ट्रैक्टर का ट्यूब होता है वो पूरा अंदर भरा हुआ है, वो लेकर के जा रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं, स्कूटर पे इतना बड़ा ट्रैक्टर का ट्यूब कोई लेके जा रहा है तो पीछे आने वाले व्हीकल को डर लगता है कहीं टकरा न जाए। मैं भी हैरान था कि ऐसे कैसे ले जा रहा है। कोई भी व्यक्ति समझदार तो यही करेगा, ट्यूब खाली कर देगा और चला जाएगा और आगे जाकर के हवा भर देगा। तो ले जा रहा था, मगर यार रोक के उसको, हमने गाड़ी रोकी और किसान उस स्कूटर वाले को पूछा, भाई क्या है ये, तुम क्या कर रहे हो, कहीं गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, मर जाओगे। नहीं, बोले खेत जा रहा हूं। तो बोले ये क्यों ले जा रहे हो? तो बोले मेरे घर में जो घर के किचन का कूड़ा कचरा निकलता है वो, और मेरे पास 2 पशु हैं, उसका जो गोबर निकलता है, तो मैंने अपने घर में ही एक छोटा सा गैस का प्लांट बनाया हुआ है। तो मैं उस गैस को इस ट्यूब में भरता हूं और ट्यूब लेकर के खेत जाता हूं, और खेत में जाकर के उससे मेरा पानी का पंप चलाता हूं।